हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में डी फार्म फर्स्ट ईयर में। एंड इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसका इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे, एंड इसका स्कोप एंड एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन एंड एरर्स के बारे में, उसके टैप्स के बारे में समझेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होता है। सबसे पहले तो केमिस्ट्री जो होता है एक ऐसा मतलब वर्ड है जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये जो ड्रग की स्टडी की जाती है, मतलब कोई भी ड्रग हो उसकी स्टडी की जाती है। यहाँ बात करें ड्रग क्या होता है, तो ड्रग होता है एक ऐसी मतलब एक एपीआई होती है जो डिजाइन की जाती है, बायोलॉजिकली एक्टिव होती है, एंड जितने भी ड्रग के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्शन क्या क्या शो करते हैं उनकी स्टडी की जाती है। उसको हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो किसी भी रॉ प्रोडक्ट को जो किसी प्रकार से बनाया जाता है एंड किसी प्रकार से उसको आइसोलेट किया जाता है, और फिर किस प्रकार से उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है एंड उसका नामकरण किया जाएगा। एंड फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट्री होती है उसके हेल्प से ही हो पाता है, ये सब कुछ प्रक्रिया हो पाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस प्रकार से केमिकल की हैंडलिंग करनी है, ग्लासवेयर को कैसे स्टलाइज करना है, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट को कैसे किस प्रकार से यूज करना, हैंडल करना, ये सारी चीज हम इसके ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत समझते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी सहायता से हम स्टूडेंट के अंदर एक प्रॉपर स्किल्स डेवलप होती है। नेक्स्ट है इसमें किसी केमिकल के साइड इफेक्ट के बारे में भी नॉलेज दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्कोप। स्कोप क्या होते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के। तो कोई भी न्यू ड्रग को रेडी करने के लिए एक न्यू ड्रग फार्मूलेशन कर पाते हैं, कर सकते हैं या कर किया जाता है। यदि किसी पेशेंट को किसी भी डिजीज है तो उसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो विभिन्न प्रकार के केमिकल्स होते हैं उनके इफेक्ट को नॉलेज होती है। नेक्स्ट है एफडीए में केमिस्ट के रूप में इसको जो है स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल में वर्क कर सकते हैं एंड एनालिटिकल और फार्मास्यूटिकल वर्क कर सकते हैं, ये सब इसके स्कोप है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं ईरर के बारे में। ईरर क्या होते हैं, तो ईरर जो होते हैं हमारी जो म्यूजर्ड वैल्यू होती है एंड ट्रू वैल्यू के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसको फार्मास्यूटिकल केमिकल्स में होती है, जो इन ईरर को दूर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईरर के सोर्स क्या होते हैं। तो सोर्स ऑफ ईरर, ईरर जो होते हैं जानबूझकर भी होते हैं और ईरर अनजाने में भी हो जाते हैं। तो इनमें ईरर के जो सोर्स होते हैं वो निम्न प्रकार से हो सकते हैं। फर्स्ट है जहाँ किसी भी जो मिनी प्रोडक्ट होते हैं जैसे वेट वेरिएशन हो जाना, तो यहाँ पर एरर हो सकते हैं। नेक्स्ट है यह उसके वेट को डिसबैलेंस कर सकते हैं, यानी कि उसके वेट को रीडिंग थोड़ी अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल 0.5% है वेट वैल्यू, तो हम उसको मतलब 0.6 हो सकता है, 0.4, तो ये मतलब वेरिएशन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिससे किसी भी प्रोडक्ट का जो वेट किया जाता है वो स्टैंडर्ड वेट उसमें जो किया जाता है, जिससे कभी कभी क्या हो सकता है इरेक्यूरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कुछ गतिमान पार्टिकल्स जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वह भी एरर बन सकते हैं। नेक्स्ट जो आयरन मतलब जो आयरन कंपोनेंट्स होते हैं वह जो मैग्नेटिक फील्ड में अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट यदि किसी पाउडर सब्सटेंस को हम थोड़ी नमी देते हैं उसके बाद वेट करते हैं तो एरर हो सकता है। नेक्स्ट है अगर कोई सब्सटेंस है उसमें अगर मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है तो एरर हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर। तो फर्स्ट है डिटरमिनेट एरर हो गया एंड क्रॉस एरर। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट एरर। तो फर्स्ट हम बात करते हैं डिटरमिनेट एरर क्या होता है। तो दीज एरर आर आल्सो कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। इस एरर को हम सिस्टमेटिक एरर भी कहते हैं या जानते हैं। इस प्रकार के जितने भी एरर्स होते हैं खुद की गलती से हो जाते हैं। इस टाइप के एरर को हम कम किया जा सकता है। अब हम सोचते हैं कम क्यों किया जा सकता है, क्योंकि दिस टाइप्स के जो एरर होते हैं आइडेंटिफाई करते हैं उस समय जिसमें करेक्शन किया जा सकता है, तो इस तरह से उसको फाइंड आउट करके हम एरर को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर के सोर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो यदि किसी प्रोडक्ट को हम वेट कर रहे हैं उसमें हम कोई डिफरेंट एनालिटिकल मेथड को यूज कर रहे हैं, या फिर ट्रू वैल्यू को हम फाइंड कर रहे हैं डिफरेंट एनालिटिकल मेथड से, या फिर उसकी वैल्यू को निकालने में हम इनकरेक्ट फार्मूला का यूज कर रहे हैं, जिसके कारण सोर्स इस सिस्टमेटिक एरर कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यदि सैंपल में कोई एरर आ सक जाते हैं तो सैंपल को वेट करने से कोई एरर
खो जाएं, या फिर यदि सैंपल को कंसंट्रेशन निश्चित नहीं है तो भी एरर हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स सेकंड की इंटरमिनेट एरर। यह जो एरर होते हैं यह जानबूझकर नहीं होते या अचानक से हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसके कारण फाइनल प्रोडक्ट में जो एरर आ जाते हैं एंड हमारा जो प्रोडक्ट है वो मतलब अच्छा नहीं बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सोर्स के। जब हम सैंपल ले रहे होते हैं तो ध्यान ना देने के कारण एरर हो सकते हैं, किसी भी इक्विपमेंट के कारण एरर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम इसके सोर्स की बात करते हैं तो जो ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट में अगर बबल्स प्रेजेंट होने के कारण भी यदि सैंपल में कोई केमिकल घोर रहे हैं तो उसमें कोई मिस्टेक हो जाना, सोर्स हो जाना भी एरर कहलाता है एंड इसके कुछ ये सोर्स हैं। नेक्स्ट है ट्रेंड। जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो ट्रेंड ऑपरेटर्स का ना होने के कारण भी इन टर्मिनेट एरर हो जाते हैं। जो मतलब अगर हम कोई फार्मूलेशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो ट्रेंड ऑपरेटर्स होना ही चाहिए। नेक्स्ट है जो इन्वायरमेंट कंडीशन के कारण भी एरर हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी, इस जो एक इन्वायरमेंटल कंडीशन है जिसके कारण भी एरर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट गाइज हम बात करते हैं क्रॉस एरर की। तो जो डिटर्मिनेट एरर होता है एंड इंटरमिनेट एरर या फिर कॉम्बिनेशन होता है, उसमें मतलब एक फाइनल रिजल्ट फिक्स्ड वैल्यू से बहुत अलग होता है। यह एरर तब हो जाती है जब बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाती हैं, इसको हम क्रॉस एरर कहते हैं। नेक्स्ट इसके सोर्स होते हैं तो कैलकुलेशन में हो जाना, जैसे सैंपल का साइज गलत लेना या फिर इंस्ट्रूमेंट को समझने में मिस्टेक हो जाना या प्रोडक्ट को वेट करने में एरर होना, तो ये सारे इसके सोर्स देखने को मिलते हैं किसके, क्रॉस एरर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी क्या होती है, जब किसी प्रोडक्ट को हम उसकी जो ट्रू वैल्यू होती है और उसकी जो वैल्यू होती है उसको जो मेजर किया जाता है, उसका जो रिजल्ट आए तो उसको हम ट्रू वैल्यू के आसपास आता है, तो उसको हम एक्यूरेसी कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें यह भी बताया गया है कि जो एरर होते हैं वह एक्यूरेसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं, एक्यूरेसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिसीजन की। क्या होते हैं प्रिसीजन, प्रिसीजन वह होती है जब किसी दो टू और मोर सैंपल का मेजरमेंट किया जाता है, जो प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है, जो कि वैल्यू होती है वह एक्यूरेसी के करीब आती है, बट प्रत्येक बार वैल्यू जो डिफरेंट आता है जिसको हम प्रिसीजन कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आगे होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। तो किसी भी सैंपल की एनालिसिस में सिग्निफिकेंट फिगर या फिर सार्थक अंक, इसको हिंदी में कहते हैं, बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से कैसे प्ले करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू के लिए एक्यूरेसी प्रिसीजन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं, सार्थक अंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी जो डिजिट होता है उसको सक्रियता से जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसे आइडेंटिफाई किया जाता है अगर सिग्निफिकेंट फिगर जो डिजिट्स होते हैं, किसी भी जो डिजिट्स होते हैं जीरो को छोड़कर सार्थक अंक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यदि या फिर आदि कह सकते हो, यक्स इक्वल टू मतलब 1, जैसे यह 91 है, यक्स 91 है में दो सार्थक डिजिट हैं जैसे 9 और 1। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 जो होता है ये एक क्या होता है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो इसी तरह से आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं सिग्निफिकेंट का। तो आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन एंड प्रिसीजन एंड जो इसकी एक्यूरेसी एंड सोर्स उसके टैप्स कंप्लीट हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।